ऐसा दिल में घर किया उसने, ऐसी परफॉर्मेंस दी है कमाल। ये बहुत आगे जाएगी लड़की, इसके जो एक्सप्रेशन है, इसको ना मेकअप ना परवाह है। बहुत जल्द बिलाल को और इसको एक मूवी में उफ पागल हो जाएगी दुनिया। और मूवी बनाओ, अगर हिट ना हुई तो मेरा नाम बदल देना। अभी कितना बड़ा सरप्राइज मिस्ट्री, जो होश ही नहीं जब मैंने 2 एपिसोड देखे। पैर पड़ रही इसके, हाजी साहब मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। बारान जो बोला, बारबीना कहाँ चली गई और ये तीनों क्यों बैठे हैं, उसको ढूंढ क्यों नहीं रहे। मैंने समझ नहीं आई। इन 2 एपिसोड्स में इतना हुआ, इतना कुछ हुआ है कि जो हमारे नॉर्मल ड्रामाज में मेरे ख्याल 15 एपिसोड्स में भी नहीं होता। सो मच इज़ हैपनिंग। मैं लिखने बैठी हूँ तो मैंने कहा तो नोट्स बनते जा रहे, पेपर मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रही थी चीज़ें। इतना कुछ था, सो मेनी सीन्स, इतनी चीज़ें खुली हैं, क्लियर हुई हैं। जैसे उस वक्त के नादिया अफगान जो है वो क्यों उसको सहारा देती है जब वो गिरती है, पूरा अनफोल्ड हुआ कि बेसिकली बारान वाज कन्फाइडिंग इन हर। उसको सपोर्ट थी नादिया अफगान की। अभी कितना बड़ा सरप्राइज मिस्ट्री थे, हमें तो पता ही कुछ नहीं। तो और वो गवाह है और यही आके हाजी साहब को बताती है। हाजी साहब सोचो कितना मोहब्बत करते हैं सब, फिर भी उनके भी दिल में शक आया, वो भी खफा हुए हैं। तो उसने बताया नहीं मैं तो गवाह हूँ, जब पहली दफ़ा उसने देखा था ये कोई स्कीम थोड़ी थी, ये तो ही अपीयर्ड सडनली। तो वो बस मुझे ये दुख हुआ जब कोई मसला होता है ना उसके भाई को मार देते हैं। एक बार फिर भाई को मार दिया, बहाना मिल गया कि अब वो इसलिए जा रही है। कितनी दफ़ा भाई को मारा बेचारे को, सच्ची में मरा है ना, हर दफ़ा छोटा भाई मर गया, बड़ा भाई मर गया। मैं कहा क्यों उसके भाई को मार देते हैं। लेकिन ये कि मेटाफोरिकली भी ना, वो भाई उसको समझता था ये भाई है उसका, मज़दक हाँ। तो वो मर गया ना, अब वो बारान है, तो एक तरह से ठीक भी कह रहा था वो। और गाड़ी का सीन इतना खूबसूरत शूट हुआ है और इतना नेचुरल सबीना ने जो परफॉर्म किया उसमें, जब वो उससे बात कर रहा है कि भाई मैं तो उसको पहले ही मार देता है, वो स्केरी था कि वो एक्चुअली देखने आया था हस्बैंड कैसा है, कहता है कि ये फरिश्ता ना होता ना मैं उसको मार देता पहले। अमेजिंग। उफ, मुझे हुआ कि ये देखो ज़रा, वो सिर्फ क्योंकि आदमी उसको बहुत अच्छा लगा इसलिए छोड़ दिया, वरना इंटेंशन कुछ और थी भाई। बाकी बारबीना का बहुत शॉर्ट वहाँ विजिट एंड देन कमिंग बैक, सारा इट वाज टू मच हैपनिंग, बहुत फास्ट था। मुझे होश ही नहीं जब मैंने 2 एपिसोड देखे कब शुरू हुए कब ख़त्म हुए। एक्टिंग इतनी कमाल की थी और वो इतना इंटेंस था जब वो उस घर में जाते हैं और जब वो इस्लामाबाद में जिसकी फ्रेंड होती है उसे देखती है और वो फिर जब कहते हैं मुझे गुसल खाने जाना है, फिर वो जाता है और फिर जो गुसल खाने के अंदर जो सीन थे और वो जो उसे कपड़ों को सूंघ रहा है और वो कर रहा है, वो इतने इंटेंस थे। और वो फिर जिस तरह अपने को मारता है, मैं सोचो ना कि वो तो बीवी है, उसकी बीवी ही थी, वापस आया तो दुनिया बदल गई। जिसकी वजह से उसने वो कैद गुजारी वो किसी और की बीवी है। वही कहता है ना कि तुम जरीना जो है बड़ी खुश हुई थी मुझे देख के, तो कहती है हाँ जरीना की तो आंखें खराब है। तो कहता है देखो तुम्हें जेलसी हुई, मैं तो रोज देखता हूँ। बहुत जबरदस्त राइटिंग थी। ये बाथरूम में वाकई बहुत वो टूटा था भी, जब बाहर निकलते हैं पूरा भीगा हुआ, वो कहता है मेरे इधर जख्म हुआ है, इधर हुआ है, मुझे सिर्फ एक होप थी कि तुम्हारा सोच के तुम्हारी खुशबू की वजह से। और ये क्यों हुआ सब कुछ, क्योंकि पहली दफा फाइनली उनको मौका मिला है बात करने का सुकून से। अभी तक जब से ये बारान आया इनको दोनों को और बात करना जरूरी है कि भाई तुम क्या चाहते हो, मौका ही नहीं मिल रहा काबली पलाव में। तो फाइनली बात हुई एंड ही सेड आई एम लीविंग। बहुत अच्छा आदमी है वो, कहती है मैंने 5 घंटे मोटरवे के भी मिले ना आने और जाने में, उसमें भी ठीक ठाक बात हो गई। बिल्कुल। लेकिन बहुत ही अमेजिंग नादिया अफगान वाला ट्रैक, जब वो उससे जाके माफ़ कर देता है उसको और कहता है क्योंकि मुझे बारबीना मिली, मेरी दुआओं की न्याज़ों के जो बदले मुझे मिली हैं वो बारबीना मिली, और मैं इसकी वजह से तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। अपने भाई का खून तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। हाय क्या बात थी। तो इमोजी दिखा दे। फिर उसके बाद अब ये जो गायब हो गई बारबीना, और मुझे बड़ा दुख हो रहा था जब वो माफ़ मांगी थी, पैर पड़ रही इसके, हाजी साहब मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। और हाजी साहब इतने कंफ्यूज हैं, कह रहे हैं तुम किस उससे, तुम क्या दहशतगर्द हो, तुम यहाँ पे कोई और एजेंडा लेके आई थी या तुम मेरे से पैसे लेना चाहती थी। वो तो उनके ज़हन में थॉट आ रही है ना, उनको समझ नहीं आ रही। ही सेड दैट पर्पसली, जान के कहा। वो जो एंड में एक सीन है ना तीनों का, हाँ। तो वो कहता है कि वो तो जान के कहा था कि वो मीनिंग शी शुड स्टार्ट डिसलाइकिंग हिम सो शी लीव्स। और लास्ट का सीन भी बड़ा अच्छा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ सैक्रिफाइस। अच्छा वो जो लाइन है, वो जो लाइन आती है जिसमें जो मेरे लिए बड़ी थी हैवी वाला मोमेंट, कि जब हाजी साहब आ रहे हैं और वो कहते हैं तुमसे बात करनी है, इधर आओ बारान। एंड ऑफ 17 बारान जो बोला है, वो जो बोला है तो मजे का था। दैट वाज अमेजिंग कि उसको अब नाम से उसके असली बुलाया कि कम आई नीड अ वर्ड। तो वो बहुत मजे का था। लास्ट में हाउएवर मैंने कहा सब साथ बैठ गए, बारबीना को क्यों नहीं ढूंढ रहे, बातें हो रही है, सब बातें कर रहे हो। नादिया अफगान का डायलॉग कि भाई ना उसको तुम चाहिए ना तुम, वो किसी तीसरे के साथ भाग गई। बारबीना तीसरे के साथ भाग गई है। तो वो मुझे डायलॉग, मैंने कहा ये यहाँ कैसे आ गया।
और बारबीना कहाँ चली गई और ये तीनों क्यों बैठे हैं, उसको ढूंढ क्यों नहीं रहे, ये सिर्फ क्वेश्चन था। वो अगले एपिसोड में आएगा ना, वो नहीं, लेकिन आप बात भी कैसे करेंगे, बारबीना इज गॉन, वो किसी को जानती नहीं, कुछ नहीं, इनको रोड्स पे होना चाहिए था, उसको देखना चाहिए था, आराम से बैठे हुए। मैंने समझ नहीं आई, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बारबीना कहीं जा सकते, उन्हें यही होगा कि यहाँ पे इधर उधर कहीं नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, शी इज गॉन, उसका सामान गॉन। वैसे बहुत अच्छा था, लेकिन एक सवाल बस ये, मुझे इसका कोई जवाब दे। वो अगले एपिसोड में आपको मिलेगा। बैठे भी क्यों जब वो नहीं है। जुमले थे एक जगह जहाँ हाजी साहब कहते हैं कि बारबीना तेरे अंदर क्या चल रहा है, पहले तुम्हारी आंखें देखता था तो अंदर झांक के सब पढ़ लेता था, अब जैसे तूने आंखों पे पर्दे डाल दिए हैं। और फिर वो कहती है मैंने आयशा से बात की, तो कहते हैं मेरे से क्यों नहीं की, तो इतनी वो क्यूट लगती है, नहीं कोई बात होती है ना औरत औरत से करती है, ना मर्द से नहीं कर सकती है, ना मर्द को समझ आती है, वो सिर्फ औरत औरत से करती है। मैंने कहा ये हम नहीं लॉजिक दे सकते घर में, नोबडी वुड बाय इट फ्रॉम अस, कि अगर मैं बोलूँ फैसला कहेंगे क्या व्हाट नॉनसेंस, लेकिन उसके मुंह से इतना क्यूट लग रहा था। और हाजी साहब वाज कन्विंस्ड कि हाँ कोई ऐसी बात होगी। अच्छा, उसके बाद ये कि बचपन से हमने देखा है कि जब भी, और हाजी साहब स्माइल करते हैं वहाँ पे, हाजी साहब को शक तो होता है गफ़ार ने कोई हरकत की है, लेकिन जब वो ये बात करती है ना तो समझते हैं कि चलो नहीं तो गफ़ार और नहीं वो तो हाजी साहब उसने मुस्कुराते आयशा ने हैं, बताया हाजी साहब ने होगा। मूवमेंट दिया है वहाँ पे, वो मुस्कुराते हैं जब वो ये तसल्ली देते हैं ना कि किसी और वजह से जा रही है। वो कह रही है पहले, फिर वो एक और बात बोलती है कि पहले ये लोग किसी और वजह से मुझसे तंग था, अब ये मुझसे भाई के मरने की वजह से करता है। तो फिर समझ आई थी कि इस वजह से अनकंफर्टेबल है। इसके बाद ये कि बचपन से मैंने कहा हम देख रहे हैं कि जब भी हीरोइन बेहोश होती है तो कोई गुड न्यूज़ होती है। मैं इतनी खुश, मैंने कहा बस बारबीना की तो गुड न्यूज़ आ गई, अब तो हाजी साहब क्या करोगे, बारात भी चला जाएगा। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉज कन्विंस्ड। और फिर उसके बाद जो डॉक्टर ने बोला, मैं तो ऐसे हो गई ना बिल्कुल ही ये जी अभी बाथरूम अगर उठेंगी तो जाएंगी बारबीना, तो तब तो ठीक है, अगर इनको हाजत हुई और ये बाथरूम नहीं गई तो फिर परेशानी की बात है। उठ के अगर नहीं गई, ये क्या डायग्नोसिस था, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। आप यही कहते हैं कि उठ के इनको आप चलाने की कोशिश करें कि हाजत और ये बाथरूम, ये ग्लैमर खराब करता है आर्टिस्ट का। बेहोशी बहुत गहरी हुई तो फिर बिस्तर गंदा होगा, अगर बेहोशी ज्यादा गहरा नहीं हुई तो बिस्तर गंदा नहीं होगा। स्टार है भाई हमारे ड्रामे एक्टर्स आर्टिस्ट, और वो आके भाभी जी कह रही है ना खैर से गुस्सा खाने भी गई, बाथरूम भी गई। अरे भाई क्यों, मतलब मैंने कहा देयर हैज टू बी अ बिग एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, क्योंकि मुझे नहीं पसंद जब ऐसी बातें आती ना, ग्लैमर खराब होता है आर्टिस्ट का। बस अब इतना ये ग्लैमरस नहीं है ड्रामा। नहीं, लेकिन जरूरत नहीं थी, मतलब मुझे इसकी कोई लॉजिक समझने की क्यों जरूरी है। लाहौर के किला लक्ष्मण सिंह में ऐसे ही डॉक्टर्स होते हैं जो ऐसी ही बात बोल के जाएंगे। क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी डॉक्टर का नहीं सुना कि उठ के खुद से इनको हाजत महसूस हो और अगर नहीं जाए बाथरूम। रावी रोड लाहौर में ऐसे ही डॉक्टर्स होते हैं। ये मैंने कभी ड्रामे फिल्म रियल में भी ना ऐसे नहीं डायग्नोसिस सुना, तो वो मुझे थोड़ा सा नॉन ग्लैमरस लगा कि कोई और सिचुएशन भी हो सकती थी, ज़रूरी नहीं था, बट हुआ। इतना खूबसूरत ड्रामा, इतने प्यारे कैरेक्टर्स, और जो हम एक रूटीन से तंग आ गए थे उस पर एक बहुत बहुत अच्छा ट्रेंड सेट किया है, और वेल डन। एंड आई रिमेंबर जब ग्रीन के ड्रामास के प्रोमोज आ रहे थे तो हम सब ने अपना अपना फेवरेट बताया था। यू सेड 22 कदम, रुबीना जी ने नहीं, मैंने 22 कदम नहीं बोला था, मैंने कोई और बोला। और मैं आई सेड जिंदो, मैंने जिंदो बोला। मैंने कहा था काबली पुलाव। मैंने वो मावरा वाला याद है आपको? हाँ, नौरोज का कहा। मैंने कहा कि मैं सबसे इंतजार कर रही हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है, काबली पुलाव। तो हाजी सेब को हम बहुत याद करेगी, नंबर्स, डायरेक्शन और उसमें करेगा। तो बस एक ऐसा कैरेक्टर, ऐसी स्टोरी जो बस चलती रहेगी इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच एंटायर टीम ऑफ काबली पुलाव। व्हाट अ ट्रीट इट हैज़ बीन, अमेजिंग, फुल मार्क्स, राइटिंग के भी, डायरेक्शन के भी 10। कहती हूँ हमारी फील्ड में सही फैसला करना, सही टाइम पे, टैलेंट, किस्मत सारी मिल जाएं तो बड़ी अच्छी चीज़ें कमाल हो जाती हैं। तेरे बिन में कितनी इसको क्रिटिसिज्म मिली है, कितने लोगों ने इसको नफरत की है इस कैरेक्टर से कि ख़राब कर रही है हीरो हीरोइन की लाइफ। एंड जस्ट लुक एट दैट कि उसके बाद नाम हम सबीना का इतने हफ्तों से, महीनों से ले रहे हैं, और ऐसा दिल में घर किया उसने, ऐसी परफॉर्मेंस दी है कमाल। और ये बहुत आगे जाएगी लड़की, इसके जो एक्सप्रेशंस है, इसको ना मेकअप ना परवाह है। ये नहीं कि ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो हमारी सारी एक्ट्रेसेस को नहीं है, लेकिन इसको परवाह नहीं है। ये गाड़ी में जो इसने बैठ के एक्सप्रेशंस देखे वो दोबारा देखिएगा। जो गाड़ी का इस दफ़ा सीन था ना, जो बरान आगे चला रहा है और ये पीछे बैठी है, द वे, मतलब कहीं बोल भी नहीं रही, जिस तरह ये इसकी तरफ देख रही है। आई वाज लाइक इसके जहन में भी कैसे आए होगा, इसके एक्सप्रेशंस हैं
अमेजिंग। और मेरा पता है क्या दिल कर रहा है कि अब मैं बहुत जल्द बिलाल को और इसको एक मूवी में देखूं। दे शुड डू अ मूवी टुगेदर। उफ, पागल हो जाएगी दुनिया। नादिया's fantasies। फिल्म स्टार्स है, बिलाल फिल्म स्टार है कंप्लीट। सबीना इज अ फिल्म स्टार, कंप्लीट पैकेज। फॉरेन मूवी बनाओ, अगर हिट ना हुई तो मेरा नाम बदल देना। नदीम बेग, आर यू लिसनिंग? तो ये अब हमें फेसेस चेंज करके ना ये हमें इन दोनों को देखना। हिट है, वोट भी मिलेंगे और नोट भी मिलेंगे। तो 10 फॉर सबीना, अमेजिंग, स्टार इज बोर्न। मैं यही कहना चाहती कि भी दुनिया में पहचान होती है हमारे माँ बाप के नाम से। जी कर्नल साहब की बेटी है, मलक साहब की बेटी, उनकी बेटी है, उनका बेटा है। शोबिज़ में जब आप आते हैं ना, आप फिर नेमलेस हैं। आपकी तब तक आईडी नहीं बनती, आपकी पहचान नहीं बनती जब तक आप कुछ बड़ा काम ना करते हैं। एंड देन यू गिवन अ पासपोर्ट। मरीना जी का जैसे तन्हाइयाँ किया, पासपोर्ट बना। रुबीना जी के तो बहुत सारे काम हैं। मेरा मॉर्निंग शो, फिर पासपोर्ट मिला। उससे पहले कितने काम किए, लेकिन वो एक काम होता है जो आपको शोबिज़ का पासपोर्ट दे देता है। तो अब्दुल्ला, दिस इज़ योर पासपोर्ट। काबली बुलाओ, Absolutely. दिस इज़ योर आइडेंटिटी। Baran is बारान, name बारान, that's यस going to बारान। stay हमेशा yeah. इससे बहुत अच्छे काम भी करोगे, लेकिन ये बस हमेशा आपका पासपोर्ट होगा। मैं इस्लामाबाद में पली बड़ी हूँ, तो मैंने बहुत अफगानी भाई बहनें देखी हैं। तो ये कैरेक्टर बन के, अब पठान कैरेक्टर भी बन सकता था KPK का, या फिर अफगानी इज़ डिफरेंट। और जिस तरह अब्दुल्ला ने किया ना, अफगानी भाई बनाया, बिल्कुल वैसा बना। और उसकी तकलीफ़ जो थ्रू आउट ड्रामे में वैसे पोर्ट्रे की है, हमने कभी किसी ड्रामे में नहीं देखा। बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, इतना अच्छा बारान ने बहुत खूबसूरत प्ले किया है। इसकी वजह से वी आर इन लव विद बारान एंड हाजी साहब, दोनों हस्बैंड्स जो हैं बारबीना के, हमें इससे प्यार है। That's excellent writing. इट्स अमेजिंग कि आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इधर होनी चाहिए, नहीं इसके पास नहीं। Numbers। फुल 10। और ये हाजी सेब के लिए भी हैं। हाजी सेब के लिए और बरन